एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। तो मैं सो रही थी, मेरे हस्बैंड आए मुझे उठाने के लिए। मैंने पूछा कि कितना टाइम हो रहा है, तो वो बोल रहे हैं कि 8 बजे हो। मैं फटाफट के उठ गई और मैं सबसे पहले उठते ही अपना क्लचर देखती हूँ, मेरा क्लचर कहाँ है। मुझे आदत है बाल खोल के सोने की, मैं बांधे हुए बाल में नहीं सो पाती हूँ। तो सबसे पहले उठ के मैं अपना क्लचर करती हूँ बाल। उसके बाद मैं उसका पूरा जूड़ा बना के अच्छे से, गर्मी बहुत लगती है इसलिए मैं बाल खुले नहीं रखती। वैसे भी काम के टाइम बाल खुले अच्छे नहीं लगते हैं। तो मैंने अपने बालों को क्लचर कर लिया है। अब मैं उठ रही हूँ और उठने के बाद मैं सबसे पहले अपना काम करती हूँ कि मैं पहले बेड सही करती हूँ, क्योंकि अगर सो के उठो कभी भी तो बेड पे चादर बिखरे नहीं होने चाहिए, खुले नहीं होने चाहिए, इधर उधर मैसी रूम नहीं होना चाहिए। सबसे पहले उठने के बाद, मैं अपनी बात नहीं करी, सभी को ऐसा करना चाहिए, क्योंकि जब रूम मैसी होता है ना तो नेगेटिव एनर्जी आती है। इसलिए मेरा मानना है कि सबसे पहले उठो तो अपना जो चादर है, ब्लैंकेट है, बेडशीट वगैरह बेड सही कर दो, तो उसके बाद ही दूसरा काम करो। तो अब मेरा बेड तो सही हो गया। अब मैं जा रही हूँ नीचे, क्योंकि मेरा बेडरूम है सेकंड फ्लोर पे। मैं आ गई हूँ नीचे। अब मैं जा रही हूँ ब्रश करने, और मैं ब्रश करके आ गई हूँ किचन में। मैंने सोचा कि चलो चाय बना देती हूँ। मेरा तो फास्ट था कल का, तो मैं हस्बैंड के लिए चाय बनाने आई हूँ, क्योंकि मैं तो नहा के चाय पीऊँगी। तो जब मैं ब्रश करने गई थी तो हस्बैंड को बोल दिया था मैंने कि दूध ख़त्म हो गया है, तो उन्होंने दूध ला के मुझे दे दिया है। तब तक वो दूध ला दिए जब तक मैं ब्रश कर रही थी। बहुत दूर नहीं जाना होता, पास की मार्केट में दूध नीचे ही मिलता है, बिल्डिंग के नीचे। वो फटाफट 2 मिनट में दूध ला दिए और दूध ला के वो रख दिए। मैं आई ब्रश करके, मैंने देखा अरे दूध तो आ गया है। तो मैं सोची हस्बैंड के लिए चाय बना के फटाफट दे दूँ, बाकी उसके बाद सारा काम अपना शुरू करूँ। तो गाइस, मेरी आदत है कि जब पैकेट का दूध आता है ना, तो मैं उस पैकेट को पहले अच्छे से धुल लेती हूँ, और उसमें दूध निकालने के बाद बर्तन में मैं पैकेट को अच्छे से पानी डाल के, मैं उसको खंगाल के अच्छे से पैकेट को दूध सॉसपेन में डालती हूँ। क्योंकि है कि जब हम दूध को नाली में बहाते हैं तो उससे हमारा चंद्रमा ग्रह खराब होता है। तो इस बात का मैं बहुत ध्यान देती हूँ। मैं दूध की एक बूंद भी नाली में नहीं वेस्ट करती हूँ। अच्छे से पैकेट को खंगाल के मैं पूरा यूज़ करती हूँ, उसमें पानी डाल के खंगाल के अच्छे से पूरा, ताकि वो दूध वेस्ट ना हो। और जब मैंने दूध बॉयल होने के लिए रख दिया है, बेसिन में कुछ बर्तन पड़े हैं। मैं सोचती हूँ जब तक दूध बॉयल हो रहा है तब तक मैं कुछ बर्तन धो लेती हूँ, क्योंकि दूध बॉयल नहीं होगा तब तक मैं चाय नहीं बना सकती। दूध बॉयल होने में अभी टाइम तो लगेगा ही, क्योंकि ठंडा दूध रहता है। तो मैं यहाँ बर्तन धुल रही हूँ, और बर्तन धोने के बाद ही मैं चाय बनाऊँगी। और अब मैं ध्यान दे रही हूँ, बार बार देखूँगी कि मेरा दूध कहीं गिर तो ना जाए। क्योंकि जब होता है ना कि हम लगातार गैस के पास खड़े होके हम देखते हैं कि हमारा दूध गिर ना जाए, हटना नहीं है, हटना नहीं है, दूध गिर जाएगा, और हम इंतज़ार करते हैं काफ़ी देर तक, दूध में बॉयल आए तो हटे, दूध में बॉयल आए तो, और अचानक उसी पल में किसी ने आवाज़ दिया और हम 1 सेकंड के लिए गैस सुन लिए कि मैंने सारे बर्तन धुल लिए हैं। अब मुझे लग रहा है दूध में उबाल आने वाला है, आ ही गया दूध में उबाल, दूध को ओह बच गया, थैंक गॉड मेरा दूध बच गया। मैं ध्यान दे रही थी, मैं बर्तन धुल रही थी। कहते हैं ना कि नज़र हटी दुर्घटना घटी। जो हमारे घर में किचन में हमेशा वो जो सब्जी की पॉलिथीन आती है ना, मैं उसको स्टोर करके रखती हूँ, वो बहुत ही काम आता है। मैं उसको फेंकती नहीं हूँ, मैं उस पॉलिथीन को बाद में यूज़ करती हूँ, बहुत काम आता है कचरा वचरा उठाने के लिए। तो उसको मैं बांध के जब भी खाली होता है उसको सब रख लेती हूँ, गट्ठर बना के ढेर सारा मैं। तो जब भी मुझे ज़रूरत हो तो निकालती हूँ। बहुत ही काम आता है मेरे, बहुत ही काम आता है, बहुत यूज़फुल होता है वो। मैं कभी वेस्ट नहीं करती, उसको साफ़ करके मैं रख देती हूँ। तो जैसा कि मैं उसको रखी थी तो मैंने एक उसमें से निकाला, और जो भी कचरा था मैंने उसको ले लिया। अब मैं जा रही हूँ इसको डस्टबिन में डालने। तो अब हमारा कचरा हो गया साफ़। अब मैं साफ़ कर ली हूँ, वॉश बेसिन भी मैंने साफ़ कर लिया है। अब मैं जाऊँगी चाय बनाने हस्बैंड के लिए, क्योंकि मैंने तो फास्ट किया था, तो मैं अब नहा के पूजा करने के बाद ही अपने लिए चाय बनाऊँगी। तो अब मैंने एक बाउल ले लिया है, सिर्फ हस्बैंड के लिए चाय बनाना है इसलिए छोटे बर्तन में बना रही हूँ। अब इसमें मैं पानी ऐड करूँगी, थोड़ा थोड़ा दूध थोड़ा पानी। हस्बैंड को ज़्यादा दूध वाली चाय पसंद नहीं है, तो इसलिए उनकी चाय में क्वांटिटी थोड़ा पानी की ज़्यादा रहती है और दूध की कम होती है। हस्बैंड को चाय देने के बाद मैं चली जाऊँगी नहाने, और मैंने नहाने से पहले हस्बैंड को बोल रखा था कि प्लीज़ मेरे लिए कि आप नीचे से गार्डन से प्लीज़ फूल लेते आइएगा, मैं नहाने जा रही हूँ, मेरे नहाने से पहले आप फूल ला के रख देना, क्योंकि मुझे पूजा करना है, और पूजा बिना फूल के अच्छी नहीं लगती है। जब तो भगवान के चरणों में फूल ना चढ़ाओ ना, बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, मन नहीं मानता है। तो हस्बैंड को भेज दिया था, हस्बैंड आ गए नीचे फूल तोड़ने के लिए, लेकिन हम बहुत लेट से फूल तोड़ने आए हुए थे।
लगता है कि सारा फूल सोसाइटी वालों ने पहले से ही तोड़ लिया सुबह ही सुबह, क्योंकि नवरात्रि चल रही है तो सब लोगों को पूजा में फूल की ज़रूरत होती है। सब तोड़ लिए, थोड़े ही फूल मिले। हस्बैंड ने बोला इतना ही मिला, मैंने बोला काफ़ी है चलो। अब मैं नहा ली हूँ। अब मैं कल का जो जल रखती हूँ माता रानी के चरणों में गंगा जल मिला के उनको स्नान कराने के लिए, तो वो मैं गमला नहीं है मेरे पास, तो वो मैं ले जाती हूँ नीचे गार्डन में ही डालती हूँ। तो मैं लिफ्ट में आ गई हूँ, अभी मैं जा रही हूँ नीचे। लिफ्ट इतना टाइट है ना कि एक हाथ से खुलता है नहीं, पूरी ताकत लगानी पड़ती है। तो बड़ी मुश्किल से ये लिफ्ट खुला और मैं नीचे आ गई हूँ और अब मैं जा रही हूँ इस जल को गिराने। मैं देख रही हूँ मैं इसको कहाँ गिराऊँ ताकि किसी के पैर में ना लगे। कहते हैं ना कि गंगा जल ऐसे भगवान के चरणों में जो जल हम चढ़ाते हैं, जो करते हैं, यूज़ में लाते हैं, उसको कहीं ऐसी जगह पे डालें जहाँ किसी का पैर ना पड़े। तो मैं भी इस बात का ध्यान रखती हूँ, मैं इधर उधर नहीं डालती हूँ, ना ही मैं नाली में बहाती हूँ। मैं उसको ऐसी जगह डालती हूँ जहाँ पे किसी का आना जाना ना हो। तो ये बाल्टी था, इसमें मिट्टी में पौधा लगा हुआ था, मैंने सोचा इसी में डाल लूँ, किसी के पैर नहीं लगेगा। तो मैं नाश्ते में आज पोहा बनाने वाली हूँ, तो मुझे करी पत्ता चाहिए होता है। तो मुझे जब भी करी पत्ता चाहिए होता है मैं नीचे ही गार्डन में आके अपना करी पत्ता यहीं से फ्रेश फ्रेश करी पत्ता तोड़ के ले जाती हूँ। कुछ भी बनाना होता है घर का फ्रेश एकदम करी पत्ता मिल जाता है, मार्केट से मंगाने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये टेंशन तो मेरी ख़त्म हो गई। सोसाइटी में नीचे काफ़ी यूज़ के सारे हैं, तुलसी, करी पत्ता, केला, गुड़हल, आम के पत्ते पूजा में जो लगते हैं, सारी चीज़ें हैं। तो काफ़ी चीज़ें मार्केट से नहीं मंगानी पड़ती, वो सोसाइटी में अवेलेबल है सारे पत्ते। तो अब मैं आ गई हूँ अपना जल नीचे गिरा के। अब मैं लिफ्ट में आ गई हूँ। मैं बोल रही हूँ कि लिफ्ट बहुत टाइट है, खुलता नहीं है, बड़ी मुश्किल से खुलता है। और वहाँ देखा था वो वॉचमैन थे, वो जो झाड़ू लगा रहे थे, मैं जब वीडियो बना रही थी तो वो मेरे को देख रहे थे, सोच रहे थे कि किससे बातें कर रही हूँ। उन्हें नहीं पता मैं वीडियो बना रही थी। अब मैं आ गई हूँ अपने फ्लैट में। अब मैं करी पत्ता को रख रही हूँ और मैं इस लुटिया को मैं मांजूंगी, इसमें जल लूँगी, फिर मैं जाऊँगी पूजा करने। मैंने लुटिया तो मांज लिया है अपना, अब मैं आ गई हूँ जल लेके अपने पूजा करने। अपने माता रानी के चरणों में मैं आ गई हूँ। पहले तो मैं अगरबत्ती जला के रख देती हूँ ताकि खुशबू आ जाए, उसके बाद ही मैं पूजा पाठ शुरू करती हूँ। यहाँ मैं भगवान को अगरबत्ती जला के मैं रख दी हूँ। अब मैं दिया जलाऊँगी, मतलब मैंने कुमकुम फूल और उनको भोग लगाने के बाद मैं दिया दिखा रही हूँ, आरती करती हूँ। आरती का जो बर्तन है, दीपक है, वो ना थोड़ा मेटल का है तो हाथ जलता है लेने पे। तो मैं उसको मिट्टी का पॉट रखी हूँ, उस पर रख के मैं उसको आरती करती हूँ तो हाथ नहीं जलता है, इसलिए वो छोटा सा मिट्टी का पॉट है, मैंने दिवाली पे लिया था, बहुत ही प्यारा था, तो मैंने उसको रख लिया था। तो वो मेरे बड़ा काम आता है, मेरा हाथ नहीं चलता, मैं उस पर रख के ना माता रानी का आरती कर लेती हूँ। सो गाइस, मेरी पूजा हो गई है ख़त्म। अब मैं आ गई हूँ किचन में। मेरे नाश्ता बनाने का मैंने सामान सब रेडी कर लिया है। कढ़ाई मेरी गर्म हो गई, मैंने राई डाल दिया है, इसमें मैंने करी पत्ता भी डाल दिया है। अब मैंने इसमें प्याज भी डाल दिया। जब प्याज हल्का ब्राउन हो जाएगा तो मैं इसमें हल्दी डालूँगी। मैंने डाल दिया। अब इसमें मैं थोड़ा नमक अपने टेस्ट के हिसाब से मैं डालूँगी। मुझे नमक लाइट नहीं पसंद है, थोड़ा चटक टाइप का मुझे नमक पसंद है। अब मैंने इसमें पोहा जो भिगा के रखा था वो मैंने डाल दिया है। अब नींबू भी डाल दिया है, नींबू डालने से थोड़ा टेस्ट अच्छा हो जाता है। अब मूँगफली मैंने पहले ही फ्राई करके रख लिया था, सबसे पहले कढ़ाई चढ़ाती हूँ तो मूँगफली। अब ये मेरा अच्छा टेस्टी सा नाश्ता तैयार हो चुका था। मैं बैठ गई हूँ अपना नाश्ता करने। सच में इतना डिलीशियस, इतना टेस्टी ब्रेकफास्ट, मतलब पोहा मैंने कभी नहीं खाया था। सच में यार बहुत ही टेस्टी, पता नहीं कैसे उस दिन इतना टेस्टी बन गया था। नवरात्रि थी शायद, उसका कुछ कमाल था क्या। शाम हो चुकी थी, हस्बैंड आ चुके थे तो उन्होंने बोला कि चलो कहीं चलते हैं घूमने। मैंने बोला ठीक है। तो मैं फटाफट से अपना मेकअप की, मैं बोली बस 2 मिनट रुकिए, मैं तैयार होकर अभी आती हूँ। मैंने फटाफट से मेकअप किया। गाइस, मैं मेकअप में क्या करती हूँ, मैं पहले फाउंडेशन लगा लेती हूँ, उसके बाद काजल, लाइनर, लिपस्टिक, बस मेरा मेकअप हो जाता है। और रही फिर हेयर स्टाइल का, तो हेयर स्टाइल में हाफ क्लचर ही करती हूँ जैसा मैंने कर रखा है अभी। ओपन हेयर रेयर ही रखती हूँ, गर्मी है ओपन हेयर नहीं रख सकती, इसलिए नहीं रखती हूँ। पसीने पसीने से परेशान हो जाती हूँ, इसलिए मैं हेयर कॉम्ब कर रही हूँ। और मैं हाफ क्लचर कर लिया मैंने। देखिए ये लुक मुझे अच्छा लगता है कहीं जाने के लिए।
बाल देखने में लगता है कि खुला हुआ है, और फिर हाफ क्लचर भी रहता तो गर्मी नहीं रहती। हम आ गए हैं जहाँ हमें जाना हुआ था, हम आए हैं डांडिया ग्राउंड, जहाँ पे आज पहला दिन है तो आज बहुत भीड़ नहीं लगी थी, हम जल्दी आ भी गए थे 8 बजे तक। तो धीरे धीरे जब 9:30 बजा तब तक काफ़ी भीड़ हो गई थी, और यहाँ पे स्टॉल लगी हुई थी। यहाँ आर्टिफिशियल ज्वेलरी इतनी सुंदर सुंदर, इतनी सुंदर सुंदर, मुझे इतना अच्छा लगता है ना, मन करता पूरी दुकान खरीद लूँ अगर हस्बैंड छूट दे दे मुझे तो। मुझे बहुत पसंद है आर्टिफिशियल ज्वेलरी, रोज़ बदल बदल के पहनो, कहीं जाओ मज़ा आता है यार पहन के, क्या ही बताऊँ। मैं देखती हूँ ना तो ये ले लूँ वो ले लूँ, ये सब 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 लेने का मन करता है मेरा। चलो मैंने कुछ अपनी ज्वेलरी ली, सब कर लिया, मैंने खरीद लिया जो जो मेरा मन किया। अब आ गई हूँ मैं गेम में। यहाँ 5 बार ट्राई करने को मिलता है कि आपको जो प्राइज़ जिस पे आप मार लोगे आपको प्राइज़ मिलेगा। मैंने 5 बार ट्राई किया, 5 बार में से एक बार भी मेरा निशाना नहीं लगा, निशाना मेरा चूक गया और पैसे हो गए बर्बाद। मैंने पैसे कर दिए हस्बैंड के ख़राब। हस्बैंड ने बोला कि अगर मुझे मारना होता तो मैं कर लिया होता। मैं बोली ठीक है आप मार के दिखाओ। उन्होंने भी 2 बार 3 बार ट्राई किया, एक बार भी उनका नहीं लगा। तो मैंने बोला हाँ ऐसे ही देख के लगता है सामने वाले को कि मेरे से हो जाएगा, लेकिन होता नहीं है। ओके गाइज, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।